हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीसी सर्किट का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीजें देखने वाले हैं। बेसिक चीजों में एक तो हमें पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। देन हमें इलेक्ट्रिक सर्किट की जो अदर पॉइंट्स है या बेसिक टर्म्स है, जैसे कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, मैश क्या होता है, लूप क्या होता है और ब्रांच क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अपन आज डीसी सर्किट स्टार्ट करें, फर्स्ट लेक्चर है। वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए ठीक से समझने के लिए, ताकि आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आए। आधे में लेक्चर छोड़ने से क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होते हैं वो आपके लिए फिर उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ सर्किट डायग्राम। हमारे पास है सबसे पहला सर्किट डायग्राम है जो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाया है। तो इस पहला सर्किट डायग्राम में ही हम देख लेंगे कि हमारे पास हमने जो एग्जांपल लिया है, एक सिंपल सर्किट लिया है जिसमें हमें वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 दिखाई दे रहे हैं, और एक ये सर्कुलर पाथ में हमने करंट को मेंशन कर रखा है। तो ये पहला क्लोज्ड पाथ जो हमको दिख रहा है उसको अपन करंट I1, और सेकंड क्लोज पाथ जो दिखाई दे रहा है उसको हम करंट I2 नाम से दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्किट हमने बनाया है, सर्किट होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ, है ना, जिसमें क्या है कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो और रेजिस्टेंस लगे हो R1, R2 या एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स, और इस क्लोज पाथ में करंट फ्लो होता है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, जिसमें एक क्लोज पाथ बनता हो, बंद परिपथ बनता हो और उसमें करंट फ्लो हो, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अ सिंपल डेफिनेशन इज अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट। अब इसमें हमें देखना है ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे बताई है कि इसमें अपने पास सोर्स लगे हैं, ठीक है, सोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि क्या है, नोड। नोड क्या होता है हमें नहीं पता हो, है ना। ब्रांच क्या होती है हमें क्लियर नहीं है, ब्रांच एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और लूप और मैश में क्या डिफरेंस है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड और जंक्शन और मैश और लूप, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम सर्किट को क्या करेंगे, सर्किट को सबसे पहले हम नेमिंग दे देते हैं कि क्या क्या हमको नाम देना है। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो दैट इज वेल नोन। इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, पॉइंट ए। इसको हम पॉइंट बी नाम दे देते हैं, इसको हम पॉइंट सी नाम दे देते हैं, इसको हम पॉइंट डी नाम दे देते हैं, इसको हम पॉइंट ई नाम दे देते हैं, और इसको हम पॉइंट एफ नाम दे देते हैं। तो हमने क्या किया, इनके जो भी मीटिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है, उनको हमने टर्मिनल्स को नेम दे दिया है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रांच से, कि ब्रांच क्या होती है ना। तो जो ब्रांच है वो क्या है, यहाँ पे आप ब्रांच देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रांच ए बी, राइट। फिर मैं लिख रहा हूँ ब्रांच बी सी, सॉरी ब्रांच, हाँ राइट, बी सी, है ना। ए से बी, बी से सी, और फिर हम सी से डी, और फिर डी, डी से ई कोई ब्रांच नहीं होगी, डी से ई कोई ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट डी और पॉइंट ई एक ही नोड, एक ही पॉइंट है ना, दिस इज कॉमन। और ई से एफ भी कोई ब्रांच नहीं होगी। तो डी से ई या डी से एफ या ई से एफ कोई भी ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट है। इनको हम सिंपली ग्राउंड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट डी और ई के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, पॉइंट ई और एफ के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, जिसको अपन कॉमन पॉइंट या फिर हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। सो डी ई एफ आर द कॉमन पॉइंट, ये कोई ब्रांच नहीं होगी। इसके बाद हमारी ब्रांच होगी बी से ई, है ना, हमारी ब्रांच क्या होगी, बी से ई, और ब्रांच होगी एफ से ए, या फिर हम ए से एफ। सो दीज आर द 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे अपने पास
5 ब्रांच हमको दिखाई दे रही है। ठीक, तो अब ब्रांच क्या हुई, जैसे मैंने टर्मिनल्स को जहां जहां मैंने नाम दिए थे उतने उतने पार्ट को लेके मैंने इसको ब्रांच बोल दिया। बेसिकली ब्रांच कंसिस्टिंग वन एलिमेंट ओनली, है ना, कोई भी सर्किट है उसमें एक ब्रांच में सिर्फ एक ही एलिमेंट कनेक्ट होगा। अब एक ही एलिमेंट कनेक्ट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह के 2 रेजिस्टेंस बना दिए, है ना, और फिर यहाँ से आपने कोई इस तरह का पाथ ले लिया। ठीक है, तो अब ये R1 और ये R2 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ब्रांच हो गई और ये एक पर्टिकुलर ब्रांच हो गई R2 की, ऐसे नहीं होगा, है ना। जहाँ पे करंट अपना बिल्कुल एक ही एलिमेंट कनेक्ट है ना, या फिर करंट डिवाइड नहीं हो रहा, है ना, या फिर करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है ब्रांच को समझने का क्या, कि एक एलिमेंट कंसिस्टिंग विद वन ब्रांच ओनली, है ना, एक एलिमेंट जो होता है उसकी एक ब्रांच होती है। तो अब एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और बाकी सारे रेजिस्टेंस है जो कि पैसिव एलिमेंट्स है, राइट। तो ये जो एक एलिमेंट है पॉइंट ए से लेके एफ तक, पॉइंट ए से लेके बी तक, पॉइंट बी से लेके सी तक, तो ये एक एक एलिमेंट एक एक ब्रांच को क्रिएट करता है। इसीलिए यदि हम यहाँ पे कहे कि कितनी ब्रांचेस है हमारे सर्किट में, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस आर द 5, है ना। कितनी ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांच इन द सर्किट 5, है ना, 5 ब्रांच है अपने पास सर्किट में। ठीक है, तो ये हो गई पहली ब्रांच, दिस इज सेकंड ब्रांच, दिस इज थर्ड ब्रांच, दिस इज फोर्थ ब्रांच, दिस इज फिफ्थ ब्रांच। तो ब्रांच का डेफिनेशन ये है, एक एलिमेंट, है ना, मिलके एक एलिमेंट हमारा क्या है, एक ब्रांच को क्रिएट करता है जहां पर भी वो जाके जुड़ता है या कनेक्ट होता है। दूसरी डेफिनेशन अब हम आते हैं कि यहाँ पे नोड क्या होता है। नोड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोड क्या होता है। नोड वो पॉइंट है जहां पे दो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, दो, या फिर हमें कह सकते हैं कि दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, है ना। तो टू और मोर देन टू लिखेंगे हम उसको, टू और मोर देन टू एलिमेंट जहां पे कनेक्ट होते हैं उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ नोड क्या क्या हो गए, देखिए आप, नंबर ऑफ नोड यहाँ पर क्या क्या हो गए हैं। पॉइंट ए इज अ नोड, पॉइंट बी इज अ नोड, तो इसको भी हम नेम दे देते, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 4, 5, मतलब डी, ई और एफ, ये सब मिलके एक ही नोड है, तो इसको अपन एक ही नाम देंगे, ये सब एक ही नोड है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेम पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से कनेक्शन ऐसे ले रहे हैं वैसे हम इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट हमारा सेम है, राइट। सो दिस इज द नोड। तो नोड वो पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है उस पॉइंट पे देखो हमारा वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है। पॉइंट बी देख लीजिए, पॉइंट बी पे देखेंगे आप R1 और R3 कनेक्टेड है। पॉइंट सी 3 पे देख लीजिए, 3 पे देखिए आप R4 और R3 कनेक्टेड है। ऐसे ही आप 4 पे देखेंगे तो यहाँ पे R4 और R2 कनेक्ट है और वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट है। ठीक है, तो एक दो एलिमेंट मिलके या दो से ज्यादा एलिमेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, नोड। अब यहाँ पे एक और चीज समझने के लिए है कि नोड यदि ये है तो फिर जंक्शन क्या है ना, क्योंकि जंक्शन हमें कैसे समझ में आएगा कि जंक्शन क्या है। तो यहाँ पे जंक्शन की डेफिनेशन समझिए आप, नोड और जंक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जंक्शन में क्या है, मैं डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम 3 ब्रांच मीटिंग एट पॉइंट is called junction, is called junction, है ना। मिनिमम मिनिमम 3 ब्रांच मिलनी चाहिए, उसी पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। तो अब देखिए एक हमारे पास ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है और ये ब्रांच 3 है ना। यहाँ पे पॉइंट बी है जिसको हम जंक्शन बोल सकते हैं। पॉइंट बी जो है वो है जिसको हम जंक्शन बोल सकते हैं, सो वी कैन कॉल इट जंक्शन, है ना। और जो पॉइंट 4 है इसको भी हम जंक्शन बोल सकते हैं। कैसे, पॉइंट 3 पर देखिए या पॉइंट बी पर देखिए, सॉरी हाँ पॉइंट बी पर देखिए R1 भी मिल रहा है
R3 भी मिल रहा है और R4 भी मिल रहा है, 3 ब्रांच हो गई अपनी, 3 ब्रांच यहाँ पे मीट कर रही है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 पे या पॉइंट नंबर ई पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, R4 मिल रहा है, R2 मिल रहा है और वोल्टेज सोर्स मिल रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम 3 ब्रांच मिल रही। तो पूरे नंबर ऑफ जंक्शन कितने हो गए, नंबर ऑफ जंक्शन कितने हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 जंक्शन हुए हैं। कौन कौन से, एक तो जंक्शन जंक्शन बी एंड जंक्शन ई, यहाँ पे 2 जंक्शन हो गए, ठीक है। अब क्या डिफरेंस नोड में क्या हुआ, हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई, एफ, है ना, डी एफ तो कॉमन है, हम ए बी सी डी को नोड बोल सकते हैं, बट हम इसको जंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इनको हम जंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि नोड क्या है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है। जैसे हमने मान लीजिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, दिस इज द R1, दिस इज R2। ये यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, R1 रेजिस्टेंस को अपने R1 R2 को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये नोड है ना, लेकिन नोड पे करंट डिवाइड नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे आप करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को अपन नोड बोल सकते हैं, है ना, लेकिन इसको हम जंक्शन नहीं बोल सकते। नोड में क्या है, 2 एलिमेंट मिल सकते हैं, जंक्शन में क्या है, मिनिमम हमारे 3 एलिमेंट्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। तो नोड पॉइंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज जंक्शन, बट जंक्शन कैन बी कॉल्ड एज नोड। तो ये सारे पॉइंट नोड हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉइंट जंक्शन ही हो सकते हैं। जंक्शन पे क्या है, मिनिमम 3 ब्रांच। अब हम इसको जनरल प्रैक्टिकल लाइफ से समझे। आपने रेलवे स्टेशन देखे हैं, बहुत से स्टेशन देखे हैं, जहां पे सिर्फ यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे गए तो आपको किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेशन के लिए ट्रेन मिलेगी, है ना, वहां से मतलब आप किसी दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते। तो ऐसे जहां पे सिर्फ ट्रेन एक उस स्टेशन पे आती है और उससे सिर्फ एक ही स्टेशन पे जा सकती है और कोई दूसरा रूट नहीं है, तो ऐसे सारे जो स्टेशन है वो अपन नोड पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन जंक्शन में आप देखेंगे, जंक्शन में क्या हो रहा है, आप जंक्शन पे आइए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता दूं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जंक्शन पॉइंट में क्या होगा, करंट, और वी नो द डिफरेंट पाथ फॉर द फ्लोइंग ऑफ द करंट, है ना। देखिए जंक्शन में, जंक्शन के केस में क्या है, ये जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, है ना। यहाँ पे देखिए करंट यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए हमारा करंट I1 है, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड भी हो पा रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो पा रहा है। लेकिन यदि मैं पॉइंट इसको नोड बोलता हूँ, तो नोड पे करंट आता है और सीधे करंट जाता है, तो ट्रेन सीधे आती है और ट्रेन सीधे जाती है, यहाँ से कोई दूसरा पाथ नहीं है। तो जंक्शन क्या है, जंक्शन में ऐसा है कि एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल रहेंगे करंट को फ्लो होने के लिए, तो वो पॉइंट को अपन जंक्शन बोलते हैं। तो अब जंक्शन को हम नोड नहीं बोल सकते, है ना, जंक्शन को हम नोड नहीं बोल सकते, बट नोड को हम जंक्शन बोल सकते हैं। तो आपने ऐसे बहुत से स्टेशन देखे हैं जहां पे सिर्फ ट्रेन आती है और सिर्फ एक सोर्स, है ना, एक ही पर्टिकुलर स्टेशन पे जाती है। लेकिन आपने जंक्शन भी सुने हैं, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, नागपुर जंक्शन, इंदौर जंक्शन, ऐसे बहुत सारे जंक्शन है जहाँ पे मल्टी रूट, मल्टी सिटीज के लिए और मल्टी स्टेशन के लिए हमें क्या मिलती है, ट्रेन मिलती है, ठीक है। तो ऐसे स्टेशन को अपन क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। सो दिस इज वेरी बेसिक एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द जंक्शन एंड नोड, ठीक है। तो आई होप दैट ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि जंक्शन और नोड में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे अपने को 2 टर्म और समझनी है, जिसको अपन मैश और लूप कहते हैं। अब लूप और मैश में क्या अंतर है, हमें ये भी क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं लूप और मैश में अपने को क्या डिफरेंस मिलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट बना हुआ है, और आपको एक ये दिख रहा है, हमने इस तरह करंट I1 मेंशन किया है और इस तरह हमने यहाँ पे करंट I2 मेंशन किया है। इसको हम नेमिंग दे देते हैं A B C D E एंड दिस इज कॉल्ड F, ठीक है। ये हमने सर्किट लिया। अब इसमें आप देखिए मैश क्या होगा, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको पाथ। मैश इज द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ इन द सर्किट। क्या डेफिनेशन है इसकी, स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ इन द सर्किट इज कॉल्ड मैश। तो यहाँ पे पाथ देखिए, अब करंट को फ्लो होने के लिए कैसे कैसे पाथ है, यहाँ पे देखिए व्हाट आर द
पाथ पर हम यहाँ से सोर्स से स्टार्ट होंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो सकता है, ऐसे फ्लो होगा, 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 ऐसे आएगा। फिर करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, है ना। और करंट को एक और पाथ है, यहाँ से भी जा सकता है, ऐसे भी करंट सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा और क्लोज पाथ कौन सा है? एक तो ये वाला छोटा और क्लोज पाथ है, और दूसरा एक ये वाला छोटा और क्लोज पाथ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पाथ है वो कौन से है? एक तो ये पाथ है, दूसरा ये स्मॉलेस्ट छोटा क्लोज पाथ है, और एक है, लेकिन ये वाला जो पाथ है ये बड़ा बड़ा पाथ है ना। इन दोनों के कंपेयर में क्या है, ये वाला पाथ बड़ा है। तो आप देखिए कि मैश मैश कैसे डिफाइन होगा। मैश डिफाइन करने के लिए हम इन पॉइंट को दे देंगे ए बी सी डी, और ये डी ई एफ सारे पॉइंट एक ही है, तो हम इसको मैं एक ही पॉइंट दे देता हूँ डी, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम मैश लिख रहे हैं, तो कौन कौन से मैच होंगे? तो एक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ ए बी डी, और चलिए इसको नेमिंग दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं ना, तो लिखना डी ई और ये एफ। तो मैच एक लिखेंगे हम, ए से बी, फिर बी से ई, और फिर एफ, और फिर बैक टू ए। दिस इज द मैच वन, है ना। इसी तरह मैच टू लिखना है, तो मैच टू कहां से स्टार्ट होगा? बी से सी, सी से डी, डी से ई, इट्स द सेम कॉमन पॉइंट, है ना, और ई से बैक टू बी। दिस इज कॉल्ड मैच टू, है ना। तो ये दो मैच हो गए। अब यहाँ पे ये लूप इस, है ना, इसको अपन लूप भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन लूप को मैच नहीं बोल सकते। देखो अब ये हो गया अपने दो मैच। अब लूप देखिए, लूप क्या होगा यहाँ पे? लूप होगा, ये दोनों भी लूप होंगे हमारे, ये जो हमने पहले दो मैच लिखे हैं ए बी ई एफ और ए, ठीक है, पॉइंट मैच वन लूप वन, और बी सी डी ई बी, ये भी हमारा लूप होगा। और एक तीसरा लूप और होगा, जैसे ये एक तीसरा लूप है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी सी, या हम इसको, हाँ, ए बी सी डी ई एफ और ए, दिस इज द लूप थ्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप कितने हो गए? तीन हो गए। नंबर ऑफ मैश कितने हैं? दो है। तो मैश और अब लूप में अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा? जो बड़ा वाला पाथ है उसको हम मैश नहीं बोल सकते, मैश इज द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ इन द सर्किट, राइट। लेकिन जो छोटे वाले पाथ है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको हम लूप बोल सकते हैं। सो दिस इज वन लूप, है ना, दिस इज वन लूप, दिस इज सेकंड लूप, एंड दिस वन इज द थर्ड लूप, द बिगर वन, है ना। तो लूप तो तीन है, लेकिन मैश कितने हैं? दो है। तो यहाँ पे सर्किट जिस तरह मैंने बनाया है उससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैश और लूप में क्या अंतर है। तो अब मेरे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मैश और लूप में क्या अंतर है ना। और उम्मीद है कि आपको यदि कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमें नोड, जंक्शन, ब्रांच, मैश एंड लूप, है ना, इतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप मैश इक्वेशन, लूप इक्वेशन, है ना, नोड या जंक्शन में यदि कंफ्यूज रहेंगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो केवीएल और केसीएल को समझने की आएगी। यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो केवीएल केसीएल को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। लेक्चर को आप ध्यान से सुना करें, पूरा सुना करें, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।